Hello student, this is chapter 27 ways to increase your vocabulary। ठीक है, कैसे अपने वोकैबुलरी में, अपने शब्द अर्थ में, मतलब अपने मीनिंग में इंक्रीज कर सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। यहाँ पे हम लोग वर्ड्स का फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई अगर वर्ब दिया है, कोई ऐसा वर्ड है दिया है जो कि वर्ब है, उसका नाउन कैसे बनाते हैं इसमें देखते हैं। फ्रॉम वर्ब टू नाउन, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो कि वर्ब है और अगर हमें कहता है उसका नाउन में उसको चेंज करिए तो कैसे करते हैं। जैसे कि अराइव का क्या होगा, अराइवल। अप्लाई का अप्लीकेशन। एक्ट का एक्शन। अट्रैक्ट का अट्रैक्शन। एग्री का एग्रीमेंट। असिस्ट का असिस्टेंस। एडमिट का एडमिशन। अप्रूव का अप्रूवल। ब्लेस का ब्लेसिंग। ठीक है, बरी का ब्यूरियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में जो भी बता रही हूँ ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा। ओके बेटा, फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं जितना बता रही हूँ मैं आपको जिसमें हर एक चीज़ 10 बढ़ाऊँगी और उसी 10 में से आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब यहाँ पे कोई वर्ड जो दिया हो ना, जो कि एडजेक्टिव हो और उससे हमें नाउन बनाना हो। फ्रॉम एडजेक्टिव टू नाउन, जैसे कि पहला था एबल, तो एबल से क्या बनेगा, एबिलिटी। एक्टिव से एक्टिविटी। ब्रेव से ब्रेवरी। बिजी बिजनेस। बिटर बिटरनेस। बोल्ड बोल्डनेस, मतलब बोल्ड कहीं लिखा है तो एडजेक्टिव होगा, बोल्डनेस लिखा है तो नाउन हो जाएगा। ब्रॉड ब्रेथ। काम कामनेस। चीप चीपनेस। सर्टेन सर्टेनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे कि एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनता है। बेटा जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ आपके हाफ ईयरली में वहीं से आएगा। अंडरस्टूड। देखिए, फ्रॉम नाउन, नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे। ठीक है, नाउन होता है, नाउन का एक काइंड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको बनाना हम लोग सीखेंगे। तो एक्ट से एक्शन। बेबी से बेबीहुड। बॉन्ड से बॉन्डेज। बेगर से बैगरी। बॉय से बॉयहुड। ब्रदर से ब्रदरहुड। बॉय मतलब लड़का से लड़कपन। भाई से भाईचारा। कैप्टन से कैप्टेंसी। चाइल्ड से चाइल्डहुड। और यहाँ पे देखिए क्या है, और कॉइन से कॉइनेस। क्रिएटिव से क्रिएशन। ओके, ये सब बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में अपने दे पाएंगे। ओके, अब देखिए इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ये छोटा छोटा पैराग्राफ होता है बुक में, वो देखने वाले हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने 2 पैराग्राफ यूनिट टेस्ट में देखा था, यह हाफ ईयरली है। यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ देखेंगे, वर्क इज़ वर्शिप। इट इज़ सेटेड, कहा जाता है कि वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। दिस इज़ वाई वी मस्ट डू हार्ड वर्क, इसलिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अ मैन शुड नॉट बी लेजी एंड इडल बिकॉज दीज थिंग्स मेक मैन डल एंड ही कैन नॉट डू एनी थिंग्स। अगर इसीलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को लेज़ी मतलब आलसी या फालतू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें डल बनाती हैं और इसकी वजह से हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। इफ़ वी डू आवर वर्क विद आवर ओन हैंड्स, अगर हम अपने हाथ से अपना काम करते हैं, इट मीन्स वी आर वर्शिपिंग गॉड, इसका अर्थ होता है कि हम भगवान की पूजा या आराधना कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑलवेज ऑनर्ड बाय द सोसाइटी, जो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं उन्हें सोसाइटी में हमेशा इज्जत मिलती है, वो ऑनर किए जाते हैं, मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू मैन एंड हिज कंट्री, जो कठिन परिश्रम होता है वो किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी खुशियाँ लेके आता है, उसको आगे बढ़ाता है और एक देश को भी। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जापान विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई एटम बम इन 1945। हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जापान का, जिसको 1945 में एटम बम ने नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, बट द जापानीज़ वर्क हार्ड, लेकिन जो जापानीज़ थे उन्हें बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत कठिन परिश्रम किया अपने देश को, अपने नेशन को प्रॉस्परस बनाने में, धनी बनाने में, आगे बढ़ाने में। ठीक है, एक विकास मतलब एक विकसित देश बनाने में। ओके बेटा, उसके बाद है यहाँ पे हम लोग देखिए एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और 2 हम लोग ने एक एप्लीकेशन और एक लेटर हम लोगों ने यूनिट में भी डिस्कस किया था। इन तीनों में से ही आपके हाफ ईयरली में आएंगे, कोई 2 आएगा, उसमें से आपको कोई एक करना होगा।
यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल टू एक्सक्यूज़ यू फ्रॉम द अटेंडिंग द स्कूल असेंबली। आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट डाउन करना है और उनसे एक्सक्यूज़ मतलब कि उनसे कुछ दिन के लिए, मतलब आप उनको मनाना चाहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए स्कूल की असेंबली में, मतलब स्कूल के असेंबली को अटेंड नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कुछ एक्सक्यूजेस हैं, वो क्या हैं देखिए। द प्रिंसिपल, यहाँ आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे बच्चा। उसके बाद यहाँ सर या मैडम जो भी, आई विश टू इन्फॉर्म यू डैट वाइल प्लेइंग क्रिकेट एट आवर स्कूल ग्राउंड माई फुट गॉट स्प्रेन। अपने स्कूल मतलब अपने स्कूल के ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलते समय जो मेरा पैर है वो स्प्रेन हो गया। मतलब स्प्रेन मतलब होता है खिंचाव या मोच आ गया, ऐसा समझिए। ठीक है। इट इज़ अ रूटीन टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग असेंबली। चूँकि हम लोग के स्कूल का मतलब जहाँ का भी ये रूल है कि हर मॉर्निंग असेंबली में एक्सरसाइज की जाएगी। आई कैन नॉट स्टैंड इन द मॉर्निंग असेंबली ड्यू टू दिस पेन। मुझे पैरों में इतना दर्द है जिसकी वजह से मैं स्कूल की असेंबली में स्टैंड नहीं कर पाऊँगा, मतलब खड़ा नहीं हो पाऊँगा। काइंडली एक्सक्यूज मी फ्रॉम अटेंडिंग द स्कूल असेंबली फॉर 4 days। तो मतलब मुझे माफ मतलब कि मुझे परमिशन दीजिए या मुझे अनुमति दीजिए कि मैं 4 दिन तक स्कूल की असेंबली को अटेंड ना करूँ। ठीक। फिर योर्स ओबीडेंटली आप अपना यहाँ नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। ठीक है। रोल नंबर की नीड नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। ओके। फिर देखिए यहाँ पे देखिए नोटिस राइटिंग है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए नया है। तो क्या होता है नोटिस राइटिंग, पहले इसके बारे में देखते हैं। और नोटिस इज़ मीन टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। एक नोटिस का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन देना। आपने स्कूल में आप बबल यू हैव सीन नोटिस फॉर अ सडन डिक्लेरेशन ऑफ हॉलीडे। आपने नोटिस देखा होगा कि अचानक से कभी आपके स्कूल में छुट्टी हो जाती है, कोचिंग में, ट्यूशन में हो जाती है, और या स्टूडेंट्स को कोई स्पेशल प्रोग्राम के लिए नोटिस भेजा जाता है ना। और नोटिस बोर्ड पे भी आपने बहुत सारे नोटिस को देखा होगा अपने स्कूल की कैंपस में, कॉलोनी में ना। तो ब्रीफली स्पीकिंग अ नोटिस हेल्प इन गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर संक्षेप में कहेंगे या छोटे में कहें तो नोटिस का मतलब होता है कि किसी के बारे में, मतलब किसी छोटे माध्यम से या किसी तरह से एक बहुत अधिक संख्या में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है। सच नोटिस आर पुट एन प्रोमिनेंट प्लेस फ्रॉम वेयर एवरीबडी कैन रीड इजली। और ये जो नोटिस है वो इस जगह पे, ऐसी जगह पे दी जाती हैं जहाँ पे सभी व्यक्ति उस नोटिस को ईजिली पढ़ सकें। स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, स्पेशल प्लेस होती है, मतलब जहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा होता है वहाँ पे नोटिस पेस्ट किया जाता है। और जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ होती है, नोटिस बोर्ड जनरली प्लेस एट द एंट्रेंस गेट। और जो मतलब वो अपार्टमेंट वगैरह टाइप का होता है जहाँ पे, वहाँ पे नोटिस बोर्ड एंट्रेंस गेट पे ही लगी होती है। कुछ नोटिस होती है जो न्यूज़पेपर में भी होती है। यहाँ पे हम लोग नोटिस का सैम्पल 1 देखेंगे। नोटिस कैसा होता है कि रीड द फॉलोइंग नोटिस विच द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल पुट अप ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड। तो एग्ज़ाम में मान लीजिए अगर ये आपके आता है तो कैसे आएगा कि मतलब राइट अ नोटिस, एक नोटिस आपको लिखने के लिए आएगी। यहाँ पे जो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो हॉली चाइल्ड पब्लिक स्कूल है यहाँ पे आपके स्कूल का नेम लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो ये क्या नोटिस लगाते हैं, देखिए ये जो है स्पोर्ट टीचर स्कूल नोटिस बोर्ड पे। द सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट विल बिगन। कब से स्टार्ट हो रहा है सीनियर सेकेंडरी, मतलब फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बता रहे हैं कि 16 अगस्त से स्कूल में प्लेग्राउंड में शुरू हो रहा है। सिलेक्शन मैचेस विल बी प्लेड आफ्टर द स्कूल क्लोज फ्रॉम 7। और जो सिलेक्शन मैचेस हैं होंगे वो खेले जाएंगे स्कूल के बाद, जो मतलब कहने के बाद जब स्कूल बंद हो जाएंगे उसके बाद से। कब से? 27 जुलाई से 2 अगस्त 2013। कितने बजे से कितने बजे के बीच में? 2 से 4 के बीच में। कहने का मतलब है स्कूल बंद होने का मतलब यहाँ पे जानते हैं क्या? यहाँ पे स्कूल बंद होने का मतलब है कि जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो सिर्फ वो लोग ही रहेंगे जो मैच खेलेंगे। वो 2 से 4 के बीच में मैच जो होगा वो खेलेंगे। तो ऑल बॉयज़ इन द एज, ऐसे लड़के जिनकी एज 16 से 18 के बीच में है और जो इंटरेस्ट है जिनका प्ले में, खेलने में। ठीक है। प्ले में गिव दियर नेम टू द सेक्रेटरी, मतलब कि सेक्रेटरी को अपना नेम नोट डाउन करके दे दें। और फुटबॉल सेक्रेटरी, किस सेक्रेटरी को? जो फुटबॉल एसोसिएशन है उस स्कूल के सेक्रेटरी, उनको दे दे। कब तक? 15 जुलाई तक। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स क्लब। उसके बाद यहाँ पे डेट, मतलब यहाँ पे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे फिर उसका उस दिन का आप डेट मेंशन करेंगे। ओके।
तो बेटा एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि इस नोटिस में क्या है। इस नोटिस में है कि कोई स्कूल है, वहाँ के जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने नोटिस लिखा है कि उनके स्कूल में 16 अगस्त से फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है स्कूल के प्लेग्राउंड में। तो जो भी मैचेस सेलेक्ट किए जाएंगे, जो भी सेलेक्ट होंगे, जो मैच होगा वह स्कूल ओवर होने के बाद 27 जुलाई से 2 अगस्त 2013 तक खेला जाएगा। कितने से कितने बजे के बीच में? 2 से 4 बजे के बीच में। ऐसे लड़के जिनकी 16 से 18 के बीच में हैं और जिनको खेल में प्ले में इंटरेस्ट है, वे अपना नेम राइट डाउन करवा सकते हैं और जो स्कूल के जो फुटबॉल एसोसिएशन सेक्रेटरी है उनके पास। कब तक? 15 जुलाई तक। ठीक है, यहाँ पे रहेगा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स क्लब, और जिस दिन का ये नोटिस रहेगा उस दिन आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसी का मैसेज है। मैसेज में हम लोग क्या देखते हैं? देखिए, सपोज़ करिए कि यू हैव टू कम्युनिकेट थ्रू अ टेलीफोन। आपको टेलीफोन के थ्रू किसी से बात करनी है, लेकिन जिस व्यक्ति से बात करनी है वो वहाँ उस समय घर पे प्रेजेंट नहीं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस फ़ोन को अटेंड करता है जहाँ फ़ोन करते हैं। सो द रिसीवर कन्वे द मैसेज क्लियरली फॉर द पर्सन। तो आप अपनी बातों को उसी से कहेंगे जो फ़ोन पिकअप करेगा। और दस अ मैसेज इज़ ए न्यूज़ फॉर होम इट इज़ मीन। तो इस तरीके से जो वो मैसेज होगा वो न्यूज़ बन जाएगा, मतलब जिससे आप बात करना चाहेंगे उस व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए। मैसेज लिखते समय हमें क्या क्या माइंड में रखना चाहिए? मैसेज में कोई एड्रेस नहीं होता। सैल्यूटेशन शुड बी गिवन इन जो भी सैल्यूटेशन का मतलब क्या, जो भी मैटर हो। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू मेंशन टाइम एंड डेट को मेंशन करना नहीं भूलना है। और राइट द मैसेज क्लियरली एंड एक्यूरेटली विदाउट एडिंग एनीथिंग ऑफ योर ओन इन रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि मैसेज को क्लियरली एक्यूरेटली लिखना है, आपको अपने साइड से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है। पुट योर नेम और सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द मैसेज। मैसेज के एंड में आपको अपना नेम और सिग्नेचर नोट डाउन राइट डाउन करना है। इफ़ नीड अराइज फ्रेजल फॉर्म ऑफ सेंटेंस ऑल्सो एक्सेप्टेबल इंस्टेड ऑफ शॉर्ट मैसेज। मतलब कहने का है कुछ छोटा शॉर्ट मैसेज भी उसमें एक्सेप्ट किया जा सकेगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, यहाँ शॉर्ट एग्जाम्पल है, हेयर इज़ अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है किसके बीच का? मिस्टर सैली और हेमा के बीच का। सैली जो हैं वो क्या है? ट्यूटर हैं राज के, द एल्डर ब्रदर ऑफ हेमा, जो कि हेमा का बड़ा भाई है। सडनली सैली हैज़ गॉन फॉर सम अर्जेंट वर्क फॉर 2 days। सडनली उनके जो ट्यूशन टीचर हैं राज के, उनको किसी अर्जेंट काम के लिए 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो राज के लिए कुछ मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं। तो देखिए जब वो फ़ोन करते हैं तो क्या होता है, मिस्टर सैली कॉल करते हैं राज के घर। मिस्टर सैली हेलो, हेमा बोलती है रिसीविंग द फ़ोन, इस फ़ोन को रिसीव करते हुए हेलो, हु इज़ कॉलिंग? मिस्टर सैली बोलते हैं आई एम सैली, राज कमल्स इंग्लिश ट्यूटर। मतलब कि मैं राज कमल का इंग्लिश ट्यूशन टीचर हूँ। हेमा बोलती है सॉरी सर, ही इज़ नॉट एट होम नाउ। सर सॉरी, वो अभी घर पे नहीं है। आई एम एज यंगर सिस्टर हेमा, मैं उसकी छोटी बहन हेमा बोल रही हूँ। कुड आई टेक अ मैसेज प्लीज़, तो क्या मैं उसके लिए मैसेज ले सकती हूँ? तो मिस्टर सैली बोलते हैं हेमा प्लीज़ टेल हिम दैट आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2 days फॉर अर्जेंट वर्क। हेमा, राज को इन्फॉर्म कर देना कि मैं 2 दिनों के लिए अपने शहर से बाहर जा रहा हूँ कुछ अर्जेंट काम की वजह से, इसलिए 2 दिन तक मतलब आज कल ट्यूशन नहीं होगा। हेमा बोलती है ओके सर, आई विल गिव हिम दिस मैसेज। ओके सर, मैं उसे या अपने भाई को रात को ये मैसेज दे दूँगी। मिस्टर सैली बोलते हैं थैंक यू। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया कन्वर्सेशन। ना हेमा हैज़ टू गो टू अटेंड अ किट्टी पार्टी। अब क्या है कि हेमा को जाना है किट्टी पार्टी अटेंड करने के लिए। ठीक है, किट्टी पार्टी मतलब एक फ्रेंड्स की पार्टी होती है, उसमें जाना है। तो वो सी लीव्स अ मैसेज फॉर राज बिफोर गोइंग, इसलिए राज वो जो मतलब घर से जाने से पहले राज के लिए मैसेज ड्रॉप करती है। तो वो मैसेज कैसे लिखेगी? 12 फेब, इतना मतलब उस दिन का डेट लिखेगी। और राज मतलब जिस व्यक्ति के लिए फ़ोन आया था उसका। जैसे अगर मैं आपके घर में आपसे बात करने के लिए फ़ोन करती हूँ और आपकी मदर या फादर उठाते हैं, ठीक है, तो जैसे जिस डेट पे आया था और जिस व्यक्ति के लिए आया था उसका नेम लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे मिस्टर सैली रैंग अप, मिस्टर सैली ने कॉल किया था टू से दैट ही वॉज गोइंग समवेयर फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए वह कहीं जा रहे हैं। सो देयर विल बी नो ट्यूशन क्लासेस टुडे एंड टुमारो, इसलिए आज और कल ट्यूशन नहीं होगा। हेमा,
मतलब जो ये मैसेज लिखेगा, जो ये कन्वे करेगा, दूसरों तक पहुंचाएगा, उसका नेम यहाँ लास्ट में होता है। तो आपके एग्ज़ाम में ये आएगा, आप इसे पढ़िए अच्छे से और समझिए। अब हम यहाँ पे पैसेज डिस्कस करेंगे, जैसे अनसीन पैसेज होता है ना, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। रीड द पैसेज, पहले केयरफुली रीड करते हैं कि अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट, सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। बहुत सारा एडवांटेज, बहुत लाभ होता है सुबह जल्दी उठने का। सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये होता है कि हम अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट कर पाते हैं। द अर्ली राइजर डज अ लार्जर पार्ट ऑफ वर्क बिफोर अदर, मतलब कि जो जल्दी उठने वाले लोग होते हैं वो अपने काम को समय से पूरा कर लेते हैं और अधिक काम को कर पाते हैं एक ही दिन में। मतलब वो लोग, जो लोग देर से सोते हैं उनकी अपेक्षा, जो लोग देर से सो के उठते हैं उनकी अपेक्षा जल्दी सो के उठने वाले लोग अपने अधिक काम को पूरा कर लेते हैं। इन द मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश एंड द वर्क डन एट द टाइम जनरली वेल डन, मतलब कि सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है और समय पे सारे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है डूइंग सम एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो कि एयर सप्लाईज करता है गुड एनर्जी टू द बॉडी। जब मॉर्निंग में हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को कुछ एयर सप्लाई, कुछ एनर्जी सप्लाई करता है और हमें समय देता है, मतलब कि हम काफ़ी एनर्जी वाला फील करते हैं, इसलिए हम बहुत से काम को कर पाते हैं। फिर यहाँ पे है वन इज़ नॉट टेम्पटेड टू हरी फॉर द वर्क बिकॉज ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, और किसी भी एक व्यक्ति को मतलब घबराना नहीं पड़ता है, वह परेशान नहीं होना पड़ता कि जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके पास बहुत समय होता है और उसके बाद रेस्ट के लिए भी समय होता है। फिर यहाँ पे सेवरल आवर्स कैन बी अवेल्ड फॉर स्लीप बिफोर नाइट कम्स, ठीक है। आफ्टर साउंड स्लीप एट नाइट वी कैन राइज अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड फील वेरी फ्रेश, मतलब कि जल्दी सुबह सो के उठने के लिए आपको जल्दी रात में सोना भी पड़ेगा, बेड पे भी समय से जाना पड़ेगा, और अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, समय से सोते हैं, तभी आप मॉर्निंग में समय से उठ पाएंगे और फ्रेश फील करेंगे। यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन है। देखिए व्हाट इज़ गुड हैबिट क्या है, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ अ गुड स्टार्ट इन अवर डेज वर्क ना। हाउ डज एन अर्ली राइजर फील द मॉर्निंग, कैसा फील करते हैं सुबह जल्दी उठने वाले लोग, उनकी माइंड फ्रेश होती है। और वाई इज एन अर्ली राइजर नॉट टेम, मतलब कि जो जल्दी उठने वाला व्यक्ति किसी काम को जल्दबाजी में करने के लिए परेशान क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके पास रेस्ट करने के लिए और किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त समय होता है। बिकॉज इज प्लेंटी टाइम टू टेक रेस्ट, मतलब ये दोनों होगा। देखिए पहला दिया हुआ है कि उसके पास पर्याप्त समय होता है किसी काम को फिनिश करने के लिए और उसके पर्याप्त समय होता है रेस्ट लेने के लिए, तो बोथ ए एंड बी होगा। द बेस्ट टाइटल फॉर द अबव पैसेज क्या होगा, इस टाइटल, जो ये पैसेज दिया इसके लिए बेस्ट टाइटल क्या बन सकता है, एन अर्ली राइजर नो, मॉर्निंग वॉक नो, राइज अर्ली नो, बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। तो इस पैसेज में हमने देखा कि क्या बेनिफिट होता है सुबह जल्दी उठने का। एक और पैसेज डिस्कस करेंगे हम लोग, इस पैसेज को केयरफुली भी रीड करिए, फिर आंसर देना है इसमें। उसमें तो टिक द करेक्ट मार्क था। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इज़ अ पॉपुलर सेइंग, मतलब कि आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बीमारी से बचाव अच्छा। द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया, मलेरिया से अगर आपको बचना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मच्छरों को भगाना होगा, मॉस्किटोज़ को भगाना होगा। डर्टी एंड मेसी लैंड ऑलवेज प्रोड्यूस मॉस्किटोज़, मतलब कि जो गंदी जगहें जो होती हैं, मर्सी या कीचड़ वाली जो जगह होती है, वहाँ पे मॉस्किटोज़ प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बढ़ते हैं। द स्टेगनेंट वाटर इज़ अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज़, स्टेगनेंट मतलब नाली की जो पानी होते हैं, जो गंदे वाले पानी होते हैं, वहाँ पे मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। मलेरिया कहाँ नहीं होता, ये ड्राई डेजर्ट कंट्री में नहीं होता, मतलब जो रेगिस्तानी एरिया होता है। द प्रिवेंशन ऑफ देयर ब्रीडिंग कैन बी पॉसिबल बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, मतलब किसके प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है कि जितना भी पॉसिबल हो पॉन्ड को, पूल को ड्रेनिंग किया जाए, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी नाली हो या पूल्स वगैरह उसको ढक के रखा जाए, ऐसी जगह जहाँ पे मॉस्किटोज़ प्रोड्यूस होते हैं उसको ढक के रखना चाहिए, ठीक है। यही यहाँ पे देखिए इस पैसेज में बताया गया है। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। हु कॉज मलेरिया, ठीक है। दैट फिर यहाँ पे देखिए मॉस्किटोज़
कॉज मलेरिया, क्या होगा, मॉस्किटोज कॉज मलेरिया। हु प्रोड्यूसेस मॉस्किटोज, डर्टी एंड मैसी लैंड ऑलवेज प्रोड्यूस मॉस्किटोज। विच टाइप ऑफ वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज, किस टाइप का वाटर, द स्टेगनेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज। वेयर डू मॉस्किटोज नॉट अकर, कहाँ नहीं होते, तो मलेरिया, वेयर डू, यहाँ पे देखिए मॉस्किटोज किस जगह पे नहीं होते, जो मॉस्किटोज हैं वो ड्राई डेजर्ट कंट्रीज में नहीं होते हैं। वॉट शुड बी कवर, हमें क्या कवर करके रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए जिससे कि मॉस्किटोज ब्रीडिंग, मतलब वहाँ पे मच्छर ना लगे। जो पॉन्ड और पूल हो उनको कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने पूरा ये ग्रामर का जो पार्ट था आपका, इसे एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ देख लिया है। ओके, थैंक यू।